एक गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 3 लड़कों के साथ रहता था। श्यामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके 3 लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर-उधर घूमते रहते थे। एक दिन श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे चंदा, मुझे तो इस बात की चिंता लगी रहती है कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी है, ये तो कभी खेतों में भी नहीं गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये भी धीरे धीरे काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और श्यामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार श्यामलाल बहुत बीमार पड़ गया और वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे चंदा, जरा तीनों लड़कों को बुला कर ले आओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी, अभी बुला कर लाती हूँ। फिर चंदा तीनों लड़कों को बुलाती है। अरे सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। जी माँ जी, चलिए। फिर वह तीनों लड़के पिता के पास आ जाते हैं। जी पिताजी, आपने हमें बुलाया, बोलिए क्या बात है। सुनो बेटा, मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। इसीलिए बेटा, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन भर का कमाया हुआ धन अपने खेत के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। श्यामलाल की यह बात सुनकर तीनों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद श्यामलाल की मृत्यु हो गई। श्यामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर माँ से बोलते हैं, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है, तो उसमें बीज भी बो दो। ठीक है माँ जी, जैसा आप सही समझें। लड़कों ने माँ के कहे अनुसार खेत में बीज बो दिए और खेत की देखरेख करते रहे। कुछ समय बाद उनके खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। फिर वह उस फसल को काटकर बाजार बेचने गए। फसल बेचकर उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। ये लो माँ, ये पैसा हमने फसल बेचकर कमाया है। लड़कों की यह बात सुनकर चंदा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुम्हें समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।